ओम शांति। प्रेम के विस्तार का सूत्र रक्षा सूत्र। रक्षा सूत्र पर्व का दूसरा नाम है रक्षाबंधन। भारत में 3 विशेष सबसे बड़े पर्व मनाए जाते हैं, होली, दिवाली और रक्षाबंधन। इनमें से जो एक पर्व रक्षा सूत्र अर्थात रक्षाबंधन का है, वह पर्व जल्द ही आने वाला है। ऐसा पर्व जो रक्षा के लिए मनाया जाता है, ऐसा बंधन जो रक्षा करे। तो प्रश्न उठता है कि रक्षा किससे चाहिए? आज न जंगली जानवरों का भय है, न आक्रमणकारियों का, न कंस, रावण आदि जैसे राक्षसों का। फिर रक्षा किससे चाहिए? हमें रक्षा चाहिए निर्लज्जता से, चमड़ी दमड़ी के आकर्षण से, स्वच्छंदता से, नफरत, अंधविश्वास, भय से, काम, क्रोध, अहंकार आदि शत्रुओं से। प्रेम फैलाकर सरोवर बन जाता है। प्रेम जब आत्मा के स्रोत में बहता है तो पूर्ण शुद्ध होता है। जब स्रोत छोड़ सीमा में आ जाता है, संकुचित हो जाता है, स्वार्थ से सन जाता है, कामना से कलंकित हो जाता है। विकार बाहर से नहीं आए, प्रेम ही जब सड़ने लगा तो विकार बन गया। पानी जब ऊपर से बरसता है तो स्वच्छ होता है, भूमि पर आकर किसी गड्ढे में रुक जाता है तो कुछ ही दिनों के बाद सड़ने लगता है। हमारा प्रेम भी हद के परिवार के गड्ढों में बंद हो जाता है, स्वार्थ की मिट्टी में मिल जाता है, कामना के कीचड़ से भर जाता है तो उसमें दुर्गंध आने लगती है। प्रेम यदि फैल जाता है तो परिवार रूपी गड्ढे के बजाय सरोवर बन जाता है। उसमें कमल खिल जाते हैं और उसमें हंस आ जाते हैं। सीमित प्रेम ही तो काम बना, कामना पूरी ना हुई तो क्रोध बना, वस्तुओं की आसक्ति लोभ बन गई, परिवार का राग मोह बन गया। ऐसे विकृत प्रेम को निर्मल करने के लिए आत्मभाव चाहिए। संपूर्ण विश्व एक परिवार है। रक्षा बंधन पर्व आत्मभाव जागृत करने का पर्व है। शरीर के भीतर रहने वाली हम सभी आत्माएं मूल रूप और मूल गुणों में समान हैं। एक पिता के बच्चे एक ही घर से आए हैं, एक ही रंगमंच पर पार्ट बजा रहे हैं। हमारा खून, पसीना और आंसू, हमारी खुशी और गम की अनुभूतियां भी समान है। हम एक हैं। सारा विश्व एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना में भिगोकर हर कर्म और व्यवहार करें। इसका नाम है रक्षाबंधन। प्रेम के दायरे को बढ़ाते जाएं। जब प्रेम का विस्तार होता है, हम सुरक्षित हो जाते हैं, और जब नफरत का विस्तार होता है तो हम असुरक्षित हो जाते हैं। तो आइए इस रक्षाबंधन पर अपने प्रेम का विस्तार करें। अब तक हमारे प्रेम के दायरे में जितने भी लोग थे, उनमें कई और जोड़ लें। यदि हम हर रक्षाबंधन पर प्रेम के दायरे को बढ़ाते जाएं, तो एक दिन सारा विश्व ही हमारे प्रेम के दायरे में समा जाएगा।
धागा मर्यादा है और पवित्रता का प्रतीक है। आज तो इस त्योहार का अर्थ इतना साधारण कर दिया गया है कि हमें भाई द्वारा बहन को कुछ पैसे या सौगात देने का प्रतीक मात्र मान लिया गया है। कहीं कहीं तो यह पैसा और सौगात भी प्यार बढ़ाने के स्थान पर मार अर्थात मन मुटाव बढ़ने का साधन बन जाते हैं। बेहद अर्थ वाले इस पर्व को इस तरह हद की भावनाओं से जब मनाया जाने लगता है तो परमात्मा पिता स्वयं अवतरित होकर इसका सच्चा महत्व समझाते हैं और पर्व के पीछे छिपी शक्ति और ज्ञान की पहचान देकर मानव मात्र को पावन, बंधन मुक्त और गुणमूर्त बनाते हैं। रक्षा बंधन पर्व पर बहनें भाई की कलाई पर एक पतला धागा बांधती हैं। आजकल रंग बिरंगी राखियां इस पर्व की आधुनिकीकरण की प्रतीक है। यादगार ग्रंथ रामायण में दिखाते हैं कि सीता एक तिनके की ओट से रावण जैसे राक्षस के कोप और हिंसा से बच गई। तिनका क्या था? धर्म का प्रतीक, सीता के अखंड ब्रह्मचर्य और सतीत्व का प्रतीक। इसी प्रकार कलाई पर बंधा धागा भी मर्यादा का, पवित्रता का और प्रतिज्ञा का प्रतीक है। धागा है क्रोध का अंत करने वाला और काम का अंत करने वाला। तिनका अपने आप में कुछ नहीं, पर सीता जैसी ताकतवर आत्मा ने उसे हाथ में उठाया तो वह शक्तिशाली बन गया। इसी प्रकार यह धागा भी अपने आप में कुछ नहीं है, परंतु जब कोई ऐसी पावन आत्मा जिनके मन पर विषय वासना का कुठाराघात ना हो, क्रोध की कालिमा ना हो, लोभ का दलदल ना हो, मोह का अंधकार ना हो, अहंकार का आवरण ना हो, ईर्षा द्वेष कामनाओं का कीचड़ ना हो, इसे दूसरे की कलाई में पर बांधती हैं, तो यह कामांत, क्रोधांत, लोभांत शास्त्र का काम करता है। यह धागा काम का अंत, क्रोध का अंत, लोभ का अंत करने के लिए शस्त्र का काम करता है। ब्रह्मा कुमारी बहनें ऐसी ही पावन बहनें हैं जो इस विकारी संसार में कमलवत जीवन यापन करती हैं। ये बहनें रक्षा बंधन के पावन पर्व पर बिना किसी जाति, धर्म, कुल, रंग, भाषा के भेद के मानव मात्र को निःशुल्क यह धागा बांधती हैं। धागे में समाई है पवित्रता की प्रतिज्ञा। यह धागा एक प्रकार की पवित्र प्रतिज्ञा है। परमात्मा के साथ यह धागा एक प्रकार की पवित्र प्रतिज्ञा है। परमात्मा के साथ बांधने वाला तो पहले ही प्रतिज्ञाबद्ध है और बंधने वाला भी उसी प्रतिज्ञा में, मर्यादा में बद्ध हो जाता है। वह दृढ़ संकल्प करता है कि जिस त्यागी, तपस्वी, ब्रह्मचारिणी बहन को माध्यम बनाकर भगवान शिव ने मुझे यह धागा बांधा है, मैं उसकी बताई श्रीमत पर अवश्य चलूंगा। किसी भी परिस्थिति में धागे की मर्यादा को मलिन नहीं होने दूंगा। आत्मा में किसी भी मनोविकार का संकल्प भी प्रवेश नहीं होने दूंगा। प्रवेशता के सभी द्वार अर्थात इंद्रियों पर कड़ा पहरा लगाकर उन्हें कमलवत बनाकर ही रहूंगा। मन ही मन
बार बार दोहराई जाने वाली यह प्रतिज्ञा ही अदम्ब मनोबल का काम करती है, क्योंकि मन इसमें बिजी हो जाता है और विकारों तथा व्यर्थ से छुटकारा पा जाता है। कलाई पर बांधे गए इस छोटे से बंधन का अर्थ है आत्मा मनोविकारों से रक्षा की प्रतिज्ञा में बंध गई। जब तक प्रतिज्ञा है रक्षा भी है, प्रतिज्ञा टूटी तो रक्षा भी नहीं रहेगी। तिलक और मिठाई का विशेष रक्षा बंधन पर महत्व है। धागा बांधने के साथ साथ इस प्रतिज्ञा को मजबूती प्रदान करती है मिठाई। भगवान का प्रेम मिठाई भरा है। उस मिठास में भूतकाल की सब कड़वाहटें भुलाई जा सकती हैं। मुख मीठा करना अर्थात मन वचन कर्म को मीठा बनाना। रक्षा सूत्र बांधा जाता है हाथ में, पर परिवर्तन की सारी प्रक्रिया का केंद्र तो आत्मा है। अतः आत्मा को जागृत करना, उसे उसकी शक्तियों और पवित्रता का एहसास कराना, यह भी उतना ही जरूरी है। आत्मा तक पहुंच बनाने का साधन है तिलक। मस्तक पर चंदन का तिलक लगाकर हम युगों से तप्त अर्थात जलती हुई आत्मा को शीतल करते हैं और उसे उसके स्वमान में टिकाते हैं। मस्तक, मुख और कलाई, इन तीनों को आधार बनाकर हम यही संदेश देते और लेते हैं कि पवित्रता आत्मा का स्वधर्म है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है, अर्थात पवित्र बनो, योगी बनो। यही रक्षा सूत्र अर्थात प्रेम के विस्तार का सूत्र रक्षा बंधन का महत्व है। अच्छा, ओम शांति।